कितने पोलर फॉर्म में? 8 है। हाँ तो उसमें से पूछ ले जो पूछना है। पहला और पांचवा वाला। पहला और पांचवा। चल क्वेश्चन बोल फटाफट। z is equals to z इज इक्वल टू -1 -1 -i/√3 माइनस आयोटा। ऐसा है क्या? क्या कह रहा है इसमें, क्या निकालना है? इसमें केवल बोल देगा मॉडुलस निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। हम आपको सारी चीजें करके दिखा रहे हैं, ठीक है। हम इसमें निकाल लेते हैं फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल्सो एक्सप्रेस इट इन द पोलर फॉर्म, इन द पोलर फॉर्म, ठीक है। सारी चीजें हम एक ही क्वेश्चन में देख लेते हैं, फिर आप इसके बाद जो बोलोगे वो देख लेंगे। हाँ दूसरी बात कि पोलर फॉर्म को ही कभी-कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। और जो आपने वो पढ़ा ना आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसको और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोला जाता है गॉसियन प्लेन। फिजिक्स में सुना होगा? नहीं सुना। क्या बात कर रहा है? पढ़ ही रहा नहीं पढ़ रहा? सर पढ़ रहे हैं। नहीं अभी मत। अच्छा चल तो कोई नहीं, इधर दे। तो ये z है, अगर हमको इसका मॉडुलस निकालना है मान ले पहली, तो मॉडुलस तो हमने पहले भी देखना का निकालने का तरीका z मॉडुलस इज इक्वल टू रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज -√3 का, जो सॉल्व होकर रूट अंडर 4 दिखेगा, जो सॉल्व होकर 2 आएगा। अरे हां या ना बोल, कोई कंफ्यूजन? चल उसके बाद हम आर्गुमेंट की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? तो आर्गुमेंट में अभी हमने बताया कि सबसे पहले tan अल्फा निकाल। क्या निकाल? तो tan अल्फा का फॉर्मूला अभी हमने तुम्हें बताया कि tan अल्फा कितने के बराबर होता है बच्चे? इमेजिनरी z, एक और फॉर्मूला लिख लिया, अपॉन रियल z, और इसका क्या लगाएगा? मॉडुलस। बताइए इमेजिनरी z कितना है? -√3 डिवाइडेड बाय कितना बच्चे? -1 और मॉड लगाया, जो सॉल्व होकर √3 आया, बोल आया। अब मुझे बता दे कि अगर tan अल्फा √3 है तो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? 60 पक्का? 60 को क्या लिखता है पोलर फॉर्म? क्या बोलते हैं? रेडियन फॉर्म π/3 पक्का? तो इसको लिख सकता है क्या tan π/3? तो क्या तुम्हें यहाँ से इक्वेट होकर अल्फा की वैल्यू π/3 आ रही है? अरे हाँ या ना बोल। अल्फा निकलने के बाद इस पे ध्यान देखिए कौन से क्वाड्रेंट में? कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ देखेगा कि z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाइज इन। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो भैया आर्गुमेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो कितना है? अल्फा माइनस पाई है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो पाई माइनस अल्फा, और इसको क्या लिख सकते हो? अल्फा माइनस। तो अगर इस फॉर्मूला में पुट करेगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? बहुत बढ़िया। माइनस कितना लिखेगा? पाई। तो क्या सॉल्व होकर -2π/3 लिख रहा? यही कहलाएगा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाएगा? आर्गुमेंट ऑफ। अरे कोई शंका नहीं। अब अगर मान ले इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, किसमें? देख यही लिख देते हैं पोलर फॉर्म। कितना आसान है, तुम्हें खुद समझ आएगा। z इज इक्वल टू मॉड z, z इज इक्वल टू कितना है? 2 है। कितना है? 2। ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिखेगा cos थीटा, जो कितने के बराबर है? -2π/3 प्लस sin -2π/3 मल्टीप्लाइड बाय कितना? थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई करना चाहते हैं कर ले, लिख दे z इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेगा? cos 2π/3। हाँ या ना बोल, क्योंकि जानता है कि cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। अरे ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, cos माइनस थीटा क्या होता है? लेकिन a वाला माइनस हो जाएगा, क्योंकि sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस sin थीटा। तो इसको लिख देगा माइनस sin कितना बच्चे? 2π/3, और यहाँ क्या लगा देगा? आयोटा, और यही तुम्हारा क्या बन जाएगा? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। सर वहां तक भी छोड़ सकता है, लेकिन अपने तरफ से पूरी कोशिश करना चाहिए। एक ही चीज पोलर फॉर्म का एक्सप्लेनेशन वापस करवा दो। पोलर फॉर्म में हम अभी अच्छा फॉर्मूला लिखना भूल गए, इसलिए समझ नहीं आ रहा है। पोलर फॉर्म जो हमारा फॉर्मूला था वो था बच्चे मॉड z ब्रैकेट के अंदर कितना था बच्चे? cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, यही था फॉर्मूला। तो ध्यान से देख, cos थीटा हमने निकाल लिया -2π/3 निकाल लिया, और z मॉड z की वैल्यू कितनी थी? 2 थी। 2 रखा, cos थीटा की वैल्यू -2π/, यही थीटा है ना भैया आर्गुमेंट? आया ना बोल। प्लस sin -2π/3 जो यहाँ लगाया बगल में क्या है? आयोटा। अब हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा बोथ क्वाड्रेंट नेगेटिव का पॉजिटिव। हाँ या ना बोल। और sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस sin थीटा।
अब ये मत बोल कि सर 11th में हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं। अरे ये तो तुमने 10th में पढ़ा है ना कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा क्या होता है प्लस का कॉस थीटा, ये तो जानता है ना। तो ये चूंकि माइनस कॉस थीटा क्या हो गया प्लस कॉस थीटा, ऐसा ही आ गया। 2π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट में सर नहीं करेगा। 2π/3 का कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड। अच्छा नेगेटिव का, हां बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक। एक कैसे निकाला है समझ आ रहा नहीं आ रहा, और उस पे भी तू कंट्राडिक्ट कर रहा है। अब बच्चे ये भी करते हैं समझ, बच्चे क्या करते हैं कि इसको सब सॉल्व कर लो ना, 2π/3 की वैल्यू रख दो और वैल्यू कर क्या, और ये वैल्यू रखेगा तो कहां पहुंचेगा? तो इसी से यहां पहुंचा है। वापस वैल्यू पुट करके मत बोलना। बोल क्या बोल रहा है, क्या डाउट? सर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये वाला कैसे? अरे देख ये x नेगेटिव है, y भी क्या है? ये लास्ट में कौन सा क्वाड्रेंट है? हां -2π/3। तो ये तो सॉल्व करने के बाद आया ना -2π/3। तो इससे क्या मतलब है? तो थीटा की वैल्यू है, ये तो जैसा है वैसा ही रखा ना हमने। अरे ये तो जैसा है वैसा ही रखा ना, इसका क्वाड्रेंट से क्या लेना देना? आपने ये बोला था ना कि माइनस sin थीटा इज इक्वल। अरे भैया ये ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ाया क्या कि cos माइनस थीटा क्या होता है और sin माइनस थीटा क्या होता है? ये नहीं पढ़ाया क्या? ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया? तो बोल आया ना देख रहा है। पढ़ाया है ना भैया? नहीं पढ़ाया तो ये बात समझ कि अगर यहाँ पे ये ऐसा है माइनस थीटा है तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है पॉजिटिव और sin कैसा होता है? नेगेटिव। पढ़ाया है ये सारी चीजें। चले आगे, रुक जा, नोट कर ले, बस नोट करने की जल्दी है। हाँ बोले क्वेश्चन और एनसीईआरटी समाप्त कर। हाँ √3 प्लस ठीक है, z इज इक्वल टू आसान पड़ जाएगा फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में, थोड़ा अलग उठा √3 प्लस आयोटा -1 फिर इसी तरीके का ऐड हो जाएगा। सर आप कुछ अलग उठा लेना। रुक हम अपना अभी हम करेंगे -1 प्लस आएगा। -1 प्लस आयोटा, ये भी आसानी है लेकिन चलिए कोई और ऑप्शन है नहीं। हाँ वही तो इसमें है। -1 प्लस कितना बचे? आयोटा। पोलर फॉर्म निकालना है। हाँ ये एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। देख ये सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी तुम्हें पता है कि एनसीईआरटी का मैथ्स जो है हम आपको पहले ही बता दिए कि इसकी कोई हैसियत है नहीं, ये बस आपको खुश करने के लिए है। ये इसीलिए है ताकि और ज्यादा से ज्यादा बच्चे मैथ्स लें। ठीक है चलिए दर्द तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चे इसके सॉल्यूशन में मॉड z। क्या निकालेंगे बच्चे? जो हमें दिख रहा है वो दिख रहा है 1 + 1 दैट इज √2। किसी को कोई एतराज? ठीक है। अब हम निकालेंगे बच्चे tan अल्फा। क्या निकालेंगे? tan अल्फा होता है इमेजिनरी z दैट इज 1 अपॉन कितना बच्चे? -1। ये सॉल्व होके आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? जिसको हम लिख सकते हैं tan π/4। कितना बच्चे? तो यहां से तुम्हें आर्गुमेंट ऑफ z अब दिख रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ z और कुछ नहीं, कितना है बच्चे? π/4। कोई कंफ्यूजन नहीं? गलत लिखा है, ये आर्गुमेंट z नहीं, ये क्या है? अल्फा। क्या है? अल्फा की वैल्यू कितनी आई? π/4। अल्फा की वैल्यू कितनी आई बच्चे? π/4। यहां से इक्वेट है ना। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट? ठीक है सेकंड क्वाड्रेंट में है एज z लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो थीटा होता है क्या होता है बच्चे? थीटा होता है पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा की वैल्यू π/4 सॉल्व हो गया, कितना आ गया? 3π/4। तो अब तुम यहाँ लिख सकते हो कि जो आर्गुमेंट ऑफ z आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चे? आर्गुमेंट ऑफ वो कितना आ रहा है? 3π/4। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब यहाँ से अगर पोलर फॉर्म में आप लिखते हो, किसके फॉर्म में? तो आप डायरेक्ट अरे 2 नहीं, z इज इक्वल टू √2 ब्रैकेट के अंदर cos 3π/4 प्लस आयोटा sin 3π/4 और यही आपका क्या कह रहा है? पोलर। ये एनसीईआरटी समाप्त। बोल आया वो अल्फा 1 अपॉन -1 कैसे आ गया? हाँ -1 कैंसिल आउट होगा, 1 होगा। -1 अरे -1 अपॉन 1 क्या होता है? 1 अपॉन -1 क्या होता है? -1 होता है, सॉरी -1 होता है। -1 होता है हाँ, और मॉड से बाहर के निकलेगा अंदर तो पाया। देवों के देव महादेव हैं? अब कर ले। अब बेवकूफों के बेवकूफ महाबेवकूफ, ऐसा है। नोट करेगा? हाँ चल फटाफट नोट कर।
लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है, खास करके अगर आप रात में लेते हो ना तो फिर नींद अच्छी नहीं आती होगी, हमें जहां तक लगता है। 3 बजे तक क्लास। अच्छा सुबह 3 बजे, अरे उसके लिए चाय पी लिया कर, कोई दिक्कत नहीं है, कॉफी चाय है बेकार है। तो कॉफी पी लिया कर। कैफीन नहीं होता। ये सब चीजें ठीक नहीं। हाँ किसको क्या पूछना है? हाँ कोई और डाउट नहीं? चले आगे हम करें, ठीक है। लिखे क्वेश्चन, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर। सर इसमें मतलब z के ऊपर बार लगाया हुआ है, उसका तो मतलब क्या है? कॉन्जुगेट है भैया, जेड के ऊपर बार लगाया तो कॉन्जुगेट है, पढ़ाया नहीं क्या? एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। आपके पास है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 6 रूट 3 आयोटा, 6 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई, नीचे आपके पास 5 प्लस रूट 3 आयोटा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया जिसको आपको किस में रिप्रेजेंट करना है? पोलर फॉर्म में। पहली बात तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको किस फॉर्म में लेके आना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। किस फॉर्म में लेके आना है? तो ठीक है, ये मान ले कोई z है, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? z। तो हमें तो पहले इसको पोलर फॉर्म में लाने के लिए किस में लाना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। किसमें? तो क्या करें, लिख देते हैं 2 प्लस 6 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई कितना लिखे बच्चे? 5 प्लस रूट 3 आयोटा। किससे मल्टीप्लाई करें? 5 माइनस रूट 3 आयोटा। ऊपर भी क्या लिखे? 5 माइनस रूट 3 आयोटा। बहुत बढ़िया, कोई कंफ्यूजन नहीं? क्या सभी को मल्टीप्लिकेशन आता है? डायरेक्ट लिखे चलेगा? पक्का? देख x1 x2 10, हाँ या ना बोल। माइनस साइन है डिफॉल्ट, लगा दिया। y1 y2 6 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस रूट 18 माइनस का किसका लिख दे पहले, माइनस कैसे, कोई कंफ्यूजन नहीं, एक स्टेप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ क्या लगा दिया बच्चे? आयोटा। ध्यान देना, x1 लिया तो यहाँ से क्या लिया? माइनस का 2 रूट 3, बहुत बढ़िया। और प्लस यहाँ से अगर हम x2 लिए तो यहाँ से क्या लिए? प्लस का कितना? 30 रूट 3 और नीचे डिवाइडेड बाई, अगर आप सभी को याद हुआ हो कंजुगेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर तो आ जाएगा 25, 5 का स्क्वायर प्लस का कितना बच्चे? 3। कोई कंफ्यूजन? ध्यान से देख तो z जो है, ये हमारा z ही है, z जो है ऊपर आ गया है कितना? 20, कितना हो गया? और ये आ गया प्लस का 28 रूट 3 आयोटा, हाँ या ना बोल। और नीचे डिवाइडेड बाई कितना आ गया है? कोई कंफ्यूजन? क्या दोनों में से 28 कॉमन हो रहा है? नीचे वाला जा रहा है, तो क्या ये सॉल्व होके 1 प्लस रूट 3 आयोटा दिख रहा है क्या? बस यही हमारा z जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। कौन से क्वाड्रेंट में? चल तो सबसे पहले क्या निकालेगा बच्चे? मॉड z। क्या निकालेगा? मॉड z आ गया रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी रूट अंडर कितना बच्चे? 4। सॉल्व होके कितना आ गया? बोल आया। फिर क्या निकालेगा? tan अल्फा। क्या निकालेगा? इमेजिनरी z रूट 3 अपॉन कितना? 1 मॉड, सॉल्व होके रूट 3, तो यहाँ से निकलेगा tan अल्फा इक्वल टू tan पाई बाई 3। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 3। कौन से क्वाड्रेंट में है? कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट। तो थीटा भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। तो यहाँ जो तुम्हारा आर्गुमेंट आ गया बच्चे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कितना आ गया बच्चे? पाई बाई 3। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में? थीटा ही क्या है? अल्फा है। थीटा ही क्या है? तो देख पोलर फॉर्म लिख रहे हैं, z इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, और यही हमारा क्या कहला गया? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बोल आया? कोई कंफ्यूजन है? इस तरह एक क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ इधर से और कोई डाउट था ना किसी को तो पूछ ले। डाउट है क्या? नहीं, कोई डाउट नहीं, सब विद्वान हो गए हैं। क्या करना पड़ेगा? सर्कल्स वाले, हाँ वो थोड़ा अभी समय लगेगा, मैं रुक जाऊंगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसी तरीके कर लेते हैं, फिर दूसरे टाइप पे चलते हैं, ठीक है? अरे बातें नहीं, इधर देख क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, लिखेगा एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया है वो दिया है आपके पास 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। कितना बचे? 1 माइनस आयोटा।
क्लियर है? हाँ। तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ऊपर पहले पहले ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करें। क्या मल्टीप्लाई आता है सभी को? हाँ। डायरेक्ट लिखे हाँ। x1 x2 1 माइनस y1 y2 रूट 3। हाँ या ना बोल? हाँ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लस कितना आएगा ब्रैकेट कितना x1 मल्टीप्लाइड बाई y2 कितना आ जाएगा रूट 3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई y1 1 डिवाइडेड बाई नीचे कितना है बच्चे 1 माइनस आएगा। सॉल्व करेगा तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस रूट 3 1 माइनस रूट 3 और प्लस 1 प्लस रूट 3 आएगा। बोल आया डिवाइडेड बाई नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस आएगा। ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ऊपर फॉर्मूला बन रहा है किसका? 1 माइनस। अच्छा थोड़ा सोच ले, सोच के बोल। हाँ क्लियर है इसमें? ठीक है, थोड़ा सा लेंथी चलेगा। वैसे हमें पहले रैशनलाइज करते तो ऊपर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर सही जा रहा है क्या? तो इसको थोड़ा सा एक तरीका ये भी है, लेकिन हम अल्टरनेट ले लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे? अरे इसके बाद तो फिर से यहाँ रैशनलाइज करेंगे, काम तो वही करेंगे, काम वही होगा, लेकिन थोड़ा लेंथी चला जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, समझ इधर। अरे बात है नहीं, 1 प्लस आयोटा 1 प्लस कितना बच्चे रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई कितना है 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आयोटा 1 प्लस। तो यहाँ से ये सॉल्व होके आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 कितना 2। बोल आया? ये थोड़ा सिंपल पड़ रहा है। इधर z इक्वल टू 1 1 प्लस आयोटा इसके साथ नहीं होगा 1 प्लस रूट 3 आयोटा के साथ। अरे तो मल्टीप्लाई में है ना? अरे ये मल्टीप्लाई में है तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करके 2 बार लिख दिया। a डॉट b डॉट a स्क्वायर b नहीं लिख सकता? क्या बात करता है? हाँ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर 1 प्लस कितना प्लस कितना बचे 2 आयोटा। हमने इस वाले को ओपन कर दिया ब्रैकेट 1 प्लस कितना लिख दिया रूट 3 आयोटा डिवाइड बाई नीचे कितना लिख दिया बच्चे 2। बोल आया? क्या इसको काट ले? काट लो। तो इससे हमारे पास अब आ रहा है कितना बच्चे 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है बच्चे 2 से 2 काट ले। तो क्या अब z और सिंपल दिख रहा है कि हमारे पास आयोटा और प्लस रूट 3 आयोटा स्क्वायर दिख रहा है जो सिंप्लीफाई होकर z अब सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है माइनस रूट 3 प्लस आयोटा। बोल आया? अरे स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस आयोटा वही हमेशा आया ना? बोल जैसे रूट 3 प्लस आयोटा आया, अब हम किस पे चले बच्चे मॉडुलस z पे। किस पे चले? तो मॉडुलस z अगर हम निकालने गए तो कितना रूट 3 का टू आ जाएगा, टू आ जाएगा। रूट अंडर 3 प्लस 1 रूट अंडर 4 यानी कितना आ गया 2। चल ये हो गया मॉडुलस। अब हम निकालेंगे tan अल्फा। क्या निकालेंगे? तो इमेजिनरी z 1 अपॉन माइनस रूट 3 और इसका क्या लगाया मॉड यानी 1 अपॉन रूट 3। हाँ या ना? कितना भैया? पाई बाय 6 tan पाई बाई 6। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है पाई बाई 6। अब मुझे कोई बताएगा कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? तो थीटा जो आएगा जो आर्गुमेंट है वो आएगा पाई माइनस पाई बाई 6 दैट इज 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 6। यानी अब अगर आपके पास आर्गुमेंट देखोगे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कितना लिख गया पाई बाई 6 निकाल लिया। अब क्या लिखना है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म हमारे पास क्या है बच्चे z इज इक्वल टू 2 z इज इक्वल टू कितना 2 ब्रैकेट cos 5 पाई बाई 6 प्लस आयोटा sin 5 पाई बाई 6 और यही हमारा क्या कहलाएगा पोलर फॉर्म कहलाएगा। तो ये वाला ज्यादा आसान है, तो ऊपर वाले स्टेप से बच सकते हो, इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। सॉल्व यहां से भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्लियर है? अरे कोई कंफ्यूजन? पक्का नोट कर। हां 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा का आपने 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ये बताया था z डॉट z कंजुगेट क्या होता है मॉड z का स्क्वायर होता है। मॉड z क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सिंपल है, सिंपल एज दैट। हां या ना? बोल क्लियर है? अरे बोल कोई कंफ्यूजन इसमें? फटाफट नोट कर जल्दी। पूरा करना है। नहीं पूरा करके क्या करें? अरे मतलब पूरा। हां तो जल्दी करना फिर। 1 का स्क्वायर प्लस माइनस आयोटा मतलब आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा।
प्लस नहीं होता बच्चे, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। हाँ समझ। तो ये हो जाएगा 1 + 1। ठीक है, जिस पे आपके पास मॉडुलस का तो वैसे हमने किया है, मॉडुलस के क्वेश्चंस कर लिए हैं, कॉन्जुगेट के भी सिंपल वाले कर लिए हैं, और ये आपके पोलर फॉर्म भी कर लिए। अब इसको हम लोग मिक्स करेंगे, यानी जिसमें कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है, कुछ अलग तरीके की इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस जो थोड़े अच्छे बुक्स से आप देख सकते हो, अगर जैसे अरियंत हो, सिंगे जो इनके पास जो है वो सब देख सकते हैं, उसके क्वेश्चंस हम लोग कुछ अगली क्लास में करेंगे, और एक्स्ट्रा कुछ चीजें हम आपको पढ़ाएंगे। अगर मान लो कि नहीं, इस बैच में जो 11th वाली बैच है नहीं पढ़ा पाते हैं, तो जैसा हमने बताया कि अभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और डालेंगे, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हो। उसमें कवर होगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यूलर्स फॉर्म्स, डी मोरगन्स थ्योरम, ये सारी चीजें उसमें ऑलरेडी रहेंगी, आप उसको देख सकते हो। उसमें कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चंस हम लोग करेंगे अगली क्लास में किस पे, ये सारे जो भी टॉपिक्स हो गए उस पे। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? चले सर अभी लिंक भेज देना। हाँ ठीक है, हाँ भेज देंगे। स्क्वायर रूट